अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं शानदार पाकिस्तान। नाज़रीन, इमरान रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कुछ ट्वीट्स को मद्देनजर रखते हुए और कुछ उनकी जो तकरीरें हैं, इस तरह की जज्बाती तकरीरें करते हैं, उनकी बिना पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनके भाई से जब किसी सहाफ़ी ने पूछा कि ये किस तरह का मुकदमा है, क्या इदारों ने बनाया है, क्या बनाया है, तो उनका कहना था जी इस बार गिरफ्तारी में इदारे मुलविस नहीं है, ये सरासर पीडीएम हुकूमत का किया धरा है। बहरहाल उनको अदालत ने कहा है कि उसको अदालत में लाए। 2 से 3 रोज हो गए हैं, अब तक उनको पेश क्यों नहीं किया गया, जबकि एफआईआर भी काटी गई है। तो आज मुतवक्का है कि पेश कर दिया गया हो। अब तक मैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर पेश कर दिया गया तो नेक्स्ट व्लॉग में उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। बात करते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के और पीएसपी के कारकुनों में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है। उस नाराजगी की वजह क्या है, उस नाराजगी का क्या है, हमने आपको बताया कि ये पहले तो ये इत्तेहाद बनेगा नहीं। अगर ये बन गया किसी तरह तो ये इत्तेहाद कामयाब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उनकी वजूहात एमक्यूएम पाकिस्तान के लीडरशिप है, उसकी वजूहात पीएसपी की लीडरशिप है। जिस तरह के ये एक दूसरे पे बयान दागते रहे, जिस तरह की बातें करते रहे, जिस तरह के इल्जामात रखते रहे कि एक दूसरे को राह का एजेंट कहते रहे, बहुत कुछ कहते रहे। अब वो कई मरतबा हम उस पर बात कर चुके हैं। तो अब उनको उनका असर देखे, जब कायद बात करता है, जब लीडरशिप बात करती है, उसका असर नीचे के जो वर्कर हैं उनको पड़ता है। वो भी वही बात करते हैं, वही बयानियां पेश करते हैं जो बयानियां उनकी लीडरशिप का होता है। तो जिस तरह के इमरान खान पीडीएम इंपोर्टेड हुकूमत, रिजीम चेंज या बैरूनी साजिश, साइफर, इस तरह की बातें करते हैं, उनकी अगर आप उनके कारकुनों से, उनके जिम्मेदारों से बात करें, वो भी आपको सेम इसी तरह की बातें करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि लीडरशिप का मौकफ वो है तो नीचे कारकुनों का भी मौकफ वही रहता है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी में बड़ी बहसबाजियां, बड़ी फड्डे, बड़े कह लें कि लफ्जी गोलाबारी हो चुकी है। तो अब वो गोलाबारी से जो कारकुन है, वो कारकुन भी उसी तरह की गोलाबारियां, लफ्जी गोलाबारियां करता रहा। अब जब एमक्यूएम और पीएसपी का इत्तेहाद हुआ तो अब पीएसपी जम हुई एमक्यूएम में। तो अब एमक्यूएम के जो जिम्मेदार थे, चेयरमैन थे, वो कहाँ जाते। अब वो फैसला ये हुआ कि एमक्यूएम के जो चेयरमैन है वो पीएसपी के जो चेयरमैन है वो एमक्यूएम के चेयरमैनों के साथ जम हो जाएंगे और वहां पे यानी कि जॉइंट चेयर, एक एमक्यूएम का चेयरमैन है तो वह जॉइंट चेयरमैन पीएसपी का होगा। इस तरह की जो है हिकमत अमली की गई। मगर अब बहुत सी तादाद में जो एमक्यूएम के चेयरमैन हैं, जिम्मेदारान हैं, वो बहादुराबाद जाके शिकायत अपनी लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं अपनी लीडरशिप को कि जी ये जो आपने टोला मिलाया है, ये टोला हम पे हुक्म चलाता है, हमसे पे जबान दराजियां करता है, हमारे ऊपर ही ये मुसलत हो गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि पीएसपी के लोग हम पे मुसलत हो गए। अब वो वहां पे इनकी अब सुनी नहीं जा रही। अब कारकुनान बहुत ही परेशान हो गए। एमक्यूएम पाकिस्तान के जो ऑफ द कैमरा हमसे बात करते हैं, जी इससे अच्छे तो हम बानी एमक्यूएम जनाब अल्ताफ हुसैन के दौर में हम बहुत अच्छे थे, जब हमारी बात सुनी जाती थी, हमारी बात पे अमल किया जाता था। अब तो हम लीडरशिप से मिलने जाते हैं, पहले तो उनसे टाइम लो, फिर एक लंबा चौड़ा टाइम मिलता है, फिर टाइम के बाद उनको अगर अपनी बात रखो तो फिर उस पर कोई अमल नहीं होता, हमें कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। बहरहाल बातें बहुत सारी होने लग गई हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान का इत्तेहाद, जो एमक्यूएम बानी एमक्यूएम भी कहा करते थे, हम भी कहा रहे हैं और पहले भी कहा कि ये इत्तेहाद पहले बनेगा नहीं। अगर बन गया तो मजीद इसको चला नहीं पाएंगे। क्योंकि एक अल्फाज बानी एमक्यूएम भी कहते हैं और ये अल्फाज हम भी काफी मरतबा कोट हो जाते हैं, मुनाफिक मुतहद नहीं हो सकता। क्योंकि जो मुनाफिक होता है, जो गद्दार होता है, वो कभी मुतहद नहीं हो सकता। सांप को कितना भी दूध पिला लो, सांप का काम है डसना, वो डस के रहेगा।
तो इनको कुछ भी कर लो, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ फिर वही हर्जासराई करनी है। जिस तरह पीएसपी के जिम्मेदारान एमकेएम के जिम्मेदारों पे अब हुक्म चलाने लगे, इसी तरह अगर एमकेएम पाकिस्तान उस पर भी पीएसपी के लोग भारी पड़ रहे हैं। मुस्तफा कमाल साहब भारी पड़ रहे हैं कैमरे के आगे आके, तो कहते हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे कायद हैं, हम इनकी सरबराही में काम करेंगे, मगर ऑफ द कैमरा कुछ कहानियां अलग हैं, कुछ किस्से अलग हैं, कुछ बातें अलग हैं। वहां पे ये चीज नहीं होती। उनके जो हुक्म चलाते हैं मुस्तफा कमाल साहब, वो उससे एमक्यूएम के जिम्मेदारान भी काफी खफा है। इसकी खफाई का आप रऊफ सिद्दीकी का अगर अदालत के बाहर बयान सुना तो वो भी काफी रूट लगे। उनको भी अब पुरानी क्यादत याद आने लगे। बहुत से एमपीएम के जो बड़े बड़े लीडरशिप है, बहुत से लोग हैं, उनको अब अल्ताफ हुसैन की याद आने लगी। अब अल्ताफ हुसैन की डिमांड करने लगे, अब अल्ताफ हुसैन की बात करने लगे। जो बात करना छोड़ दिया था, वो पीएसपी के नक्शे कदम पे चलने लगे थे, अब वो अल्ताफ हुसैन के हक में बात करने लगे, अल्ताफ हुसैन के बारे में बात करें। देखो, बाप से आगे तो जाया जा नहीं सकता, बाप की जूती में पैर आ नहीं सकता, मगर इन्होंने डालने की कोशिश करी, इनको बहुत भारी पड़ेगा। जहां मुस्तफा कमाल साहब की बात है, देखें अब ज़िमनी इलेक्शन में है, अल्ताफ हुसैन का भी इम्कान है कि नवाज शरीफ के साथ जो मीटिंग चल रही है उसके बाद क्या पता एमकेएम लंदन किसी और नाम से, किसी और निशान से, आजाद हैसियत से उसके लोग इलेक्शन में हिस्सा ले, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। और दूसरी अगर बात करें तो ज़िमनी इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान ने भी भरपूर तरीके से कहा है कि हम इसका हिस्सा बनेंगे। अब इसका हिस्सा जब बनेंगे आप भरपूर तरीके से, तो कौन से कैंडिडेट होंगे जो 9 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ेंगे? फारूक सत्तार लड़ेंगे, जिनको अपने हल्के से एमकेएम छोड़ने के बाद 3000 वोट भी नहीं पड़े, या मुस्तफा कमाल, आज तक उनके इतने वोट हैं कि गिनती बताई ही नहीं गई क्योंकि शर्म के मारे कि इतने कम वोट पड़े, या अनीस कायम खानी, जिनका एमकेएम छोड़ने के बाद जिनको महाजिरों ने, जिनको अवाम ने बिल्कुल अपने ज़हनो गुमान से निकाल दिया, उतार दिया, उनको वो आगे इन नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर भी मसला है, अगर लड़ेंगे तो अवाम इनको बता देगी, क्योंकि इस बार बाइकआउट नहीं है, इस बार टक्कर है। बाइकआउट बहुत हो गया, बाइकआउट इलेक्शन बहुत हो गया। अब अल्टरनेटिव रास्ता निकाला गया है, अल्टरनेट तरीका निकाला गया है, जिसके थ्रू एमकेएम लंदन भी अब मुकाबला करेगी। अब नारा इन्होंने बहुत से इत्तेहादियों, गवर्नर साहब जहां पहुंच गए थे आफाक अहमद के साथ, जो हकीकी को मिलाना चाहते थे, हकीकी ने मिलने से मना कर दिया। बहरहाल कुछ एहतजाजों में इनके साथ जुड़े रहे, मगर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस इलेक्शन के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके बाद हकीकी ने यानी कि आफाक अहमद के लोगों ने, एक उनके जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी एमकेएम पाकिस्तान ने हमसे गद्दारी की है, हमें कहते रहे कि हम इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन से बाइकआउट किया, और बाइकआउट करने के बाद ये लोग यानी कि बाइकआउट कर लिया, और उससे हमें नुकसान हुआ, क्योंकि एकदम बाइकआउट का ऐलान हुआ। पहले से एमकेएम लंदन यानी कि जनाब अल्ताफ हुसैन का बाइकआउट मौजूद था, उससे हमें बड़ा नुकसान हो गया। इन लोगों ने बाइकआउट पैसे लेकर बाइकआउट कर लिया, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। इन्होंने जो अपना पीपी के साथ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ अपनी दोस्तियां निभाने के चक्कर में ये किया, उससे हमें नुकसान हुआ, हमें धोखा दिया है एमकेएम पाकिस्तान के लोगों ने। अब एमकेएम पाकिस्तान हकीकी में भी कशीदगी बढ़ गई है। इस तरफ पीएसपी के जो लोग हैं वो एमकेएम पाकिस्तान के लोगों पे हुक्म चलाने लगे। अब ये इत्तेहाद मजीद कितना चलता है? हमें तो चलता है, हम शुरू से कह रहे हैं कि ये नहीं चल पाएगा, ये मुत्तहद नहीं हो सकते। बहरहाल देखते हैं कब तक ये मुत्तहद रहते हैं। आज कारकुनों में जंग जारी है, जो अब जाहिर, शुरू में थोड़ी तकरारें होने लगी, अब कारकुन खुल के सामने आ गए, बात करने लग गए कि जी हमारे साथ ये गलत हो रहा है। अब इसी तरह जो लीडरशिप है उस पर भी हुक्म चलाते हैं।
मुस्तफा कमाल साहब। अब देखते हैं कि उस हुक्म को किस तरह वो अब लीडरशिप कब बात करना शुरू करती है कि जी अब ये हम पे हुक्म चलाने लग गए। मजीद ब्लॉग में डिटेल के साथ हाजिर होंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह निगहबान।